अगर तुम जीव नहीं तो कर्म भी नहीं बनेंगे। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म। ज्ञान अग्नि में आपके सब कर्म जलकर स्वाहा हो जाते हैं। जो प्रारब्ध के कर्म है वो तो शरीर भोग ही रहा है। क्रियामान कर्म बनने बंद हो गए हैं क्योंकि आपको अब ज्ञान समझ में आने लगा। संचित कर्मों में से प्रारब्ध भोग भोग के भी खत्म हो गई और संचित कर्म नाश हो जाते हैं ज्ञान द्वारा। बाकी बचा कि जो आपने क्रियावान कर्म गुरु के पास आने से पहले बनाए, बाकी वो बच गए। उसके लिए बोला गया कि जो प्रशंसक होते हैं वो सत्कर्मों के भागीदार और जो निंदक होते हैं वो बद कर्मों के भागीदार बन जाते हैं। ज्ञानी खाली हो जाता है। जो भी हमारे गुरु के पास आने से पहले के कर्म थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, या जब तक निश्चय नहीं हुआ था, ज्ञान नहीं लगा था, तब तक भी कर्म बनते रहते थे, तो वो निंदक और प्रशंसक ले जाते हैं। आप खाली हो जाते हो। आपको अब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अब आपसे कोई कर्म बनना नहीं चाहिए। ये सब पिछले खाते कैसे कटेंगे, क्या होगा, ये सब भगवान का काम है। जैसे कहीं जान पहचान हो और अगला आपको कहता है नाम ले लेना मेरा, जाकर काम हो जाएगा। ऐसे एक विश्वास रखो अंदर कि धर्मराजगढ़ लेखा मांगे नाम लिखा दूं तेरा। मान लिया आप सदगुरु मेरे, ठेकेदार तू मेरा। भगवान तुम मेरे ठेकेदार हो, अब आगे का सब उसके ऊपर है। हमको कुछ नहीं विचारना, हमको आगे के लिए अपने को सतर्क रखना है। हमें एक सावधानी रखनी है कि अब और कोई कर्म बनना नहीं चाहिए, और परेशानी ना खड़ी करें अपने लिए, और कर्मों के बंधन ना बांधें अपने लिए। हमको सिर्फ ये सावधानी रखनी है। बाकी सब प्रकृति का कार्य, ईश्वर का कार्य, गुरु का कार्य। वैसे देखो, जब तक आप हो तब तक ही तो आपके खाते भी हैं। आप नहीं हो तो खाते कहाँ से आए। जब तक एक व्यक्ति जिंदा है तो उसके नाम पे खाते चढ़े हुए हैं। खबर आ गई कि अगला चला गया तो लेनदार भी खत्म, देनदार भी खत्म, सारे खत्म। जैसे एक बात आती है, एक बार एक साहूकार के पास किसान का बेटा गया। बोला मेरे पिताजी तो चल बसे, आप बताइए देख के हमारा हिसाब क्या है। उसने हिसाब खोला तो उसने बोला कि तेरे बाप ने इतना कर्जा लिया, फिर उसको ब्याज लगा और वो चुका नहीं पाया, और ब्याज लग गया, चक्रवर्ती ब्याज लग गया। ऐसे करके बहुत बड़ा कागज़ था। लड़का घबरा गया कि मैं इतना कहाँ से चुकाऊंगा। उसने सेठ के आगे हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट किया, बोला कम से कम कुछ तो माफ़ करो। सेठ भी मौज में बैठा था। उसने पेन पकड़ा दिया लड़के के हाथ में, बोला इसमें से कोई एक भी लाइन पे लकीर लगा दो, वो मैं माफ़ कर दूंगा। जो एक काटना चाहते हो काट दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लड़का बहुत होशियार था, उसने ऊपर नाम ही काट दिया। अब जब नाम ही नहीं बचा तो खाता किसका। तो गुरु क्या करते हैं, हमें मिटना सिखाते हैं कि जब तक तुम रहोगे तब तक कर्मों के खाते भी रहेंगे, और जब तुम इनकार कर दोगे अपने होने पने के कि मैं ना, तो कर्मों का कोई खाता भी नहीं रहेगा, तो तुम सुखी हो जाओगे। ये सारा जो चक्कर है इस अभिमान का ही है कि आई एम समथिंग। इस मैं से ही कनेक्टेड है सारा कुछ। 5 विकार भी तुम्हारी मैं से ही कनेक्टेड है, विषय भी तुम्हारी मैं से कनेक्टेड है, सुख दुख भी मैं से कनेक्टेड है, कर्मों की खेतियाँ भी मैं से ही कनेक्टेड है। सब कुछ तो इस मैं के साथ है। जब तक जानते हो कि मैं हूँ तब तक तो भक्ति भी झूठी है। भक्त बनकर कर रहा है तो नमाज भी सच्ची कहाँ से हुई। बोला जेतु परसी पाण के ताता नाय नमाज। जब तक तू जानता है कि मैं कुछ हूँ तो नमाज भी नहीं है वो। बात क्या हुई, जब अभिमान चला जाए तो नमाज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं बचती। जिसने स्वयं को गवा दिया फिर वो भक्ति करे ना करे। जैसे कहते हैं ना, नारायण जिसके हृदय में सो कुछ कर्म करे ना करे। जब तक हृदय में उसके पक्का हो गया कि केवल और केवल नारायण ही है, अब वो कुछ कर्म करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको नाव मिली जल अंदर, बाहों से नीर तरे ना तरे। नाव मिल जाए अगर पानी में तो फिर हम बाहों से तैरें या ना तैरें वो हमारी मर्जी। पारसमणि जिसके घर माही, सो धन संचय करे ना करे। कभी भी सोना बना सकता है। तो ऐसे ही जिसके हृदय में केवल परमात्मा रह जाते हैं तो उसके सब कर्मों के खाते तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तभी बोला जीते जी की मौत, डाई बिफोर यू डाई। जब हम मरने से पहले मरने की विद्या सीख लेते हैं तो हमारा सारा कर्मों से छुटकारा हो जाता है, क्योंकि ना तो शरीर से कोई कर्म बनता है, ना वाणी से और ना ही मन से। मन में भी क्या सोचोगे, करके भी क्या करोगे, तुम तो हो ही नहीं। अब जो ईश्वर द्वारा हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेंस है तो शोर है, वरना नहीं। अब एक्सपेक्टेंस किसको है,
जीव को है, और ब्रह्म में तो इच्छा का स्वभाव ही नहीं होता। ब्रह्म तो अपने आप में सैटिस्फाइड है, उसको किसी से कुछ भी कामना नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्म में शोर नहीं है, आत्मनिश्चय में शोर नहीं है। जीव भाव में हलचल है, शोर है, ख्यालों की खेचल है। तो गुरु आपको क्या करता है? जीव भाव से ही मुक्त करता है। एक भजन चलता है, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। शरीर की भावना से ही ऊंचा उठा देते हैं, मन में कोई बात रहेगी ही नहीं। जीव भाव में दोहरी मार है, एक्सपेक्टेंट संसार से भी है और स्वयं से भी है। आप देखो, जहाँ जीव भाव रहता है, शरीर की मैं रहती है, अभिमान रहता है, वहाँ कामना का स्वरूप देखो। संसार से भी कामना है और स्वयं से भी कामना है, अपने जीवन से भी कामना है, ईश्वर से भी कामना है और गुरु से भी कामना है। अब एक्सपेक्टेंस का भी रूप अलग अलग होता है। संसार में अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप परेशान होते हो, स्वयं से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप उन्नत होते हो। पर कभी कभी ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हो स्वयं से तो डिप्रेस हो जाते हो। परमात्मा से एक्सपेक्ट करते हो, सारा दिन प्रार्थनाएं करते हो, विश्वास रखते हो परमात्मा ने पहले ही दिया है, तो भक्ति भाव में आते हो। गुरु से एक्सपेक्ट करते हो तो श्रद्धा भंग होती है, और गुरु की रज़ा में राज़ी होते हो तो श्रद्धा के मोती पिरोते हो। स्वरूप है ना सारा का सारा। जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेंस है, कर्म भी तो वहीं वहीं बन रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग। तभी तो अच्छा बुरा देखते हो, तभी तो ख्याल करते हो, तभी तो सोचते हो, फिर उलझन में आते हो। लेकिन जब इस जीव भाव का ही गुरु अंत कर देता है तो कर्म की खेतियाँ कहाँ रह गई? बताओ। आपने खेत देखे होंगे, जब फसल कट जाती है किसान खेत में आग लगा देता है। क्यों लगाता है? कि अगर पिछली फसल की जड़ अंदर रह गई, वो आने वाली फसल को भी खराब कर देगी, बीच में उगने की कोशिश करेगी, कोई नई ब्रीड ना पैदा हो जाए, इसलिए वो जला के जड़ खत्म कर देता है। गुरु क्या करते हैं? हमारे इस मैं को जलाते हैं, कहते हैं इसकी जड़ तक जला दो। शाम तुम क्षमा हो गए, काफूर हो जाऊंगा मैं, मतलब बचे ना उसकी राख, राख भी नहीं बचानी इस अभिमान की। सूक्ष्म मैं भी रहेगी तो कर्म बनेगा, लेकिन जब मैं ना, तो कर्म की कोई बात ही शेष नहीं रहेगी।